हेलो बच्चों, आपका स्वागत है इस वीडियो में। आज हम इस वीडियो में 9th क्लास की इंग्लिश बुक बी हाइव के पहले चैप्टर द फन दे हैड के क्वेश्चन आंसर समझने वाले हैं। बच्चों, हम इस वीडियो में आंसर लिखने का तरीका सीखेंगे, जिससे हमारी रटने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगेगा और इस अभ्यास से हम धीरे धीरे किसी भी चैप्टर की कहानी को समझकर उनके सभी प्रकार के छोटे बड़े प्रश्नों के उत्तर बनाकर लिख सकेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आशा है आप अंत तक वीडियो में बने रहेंगे और क्वेश्चन आंसर्स समझने का प्रयास करेंगे। पहला चैप्टर द फन द हेड, यानी आनंद जो वो करते थे, उसके क्वेश्चन आंसर्स सबसे पहले आपके सामने शॉर्ट टाइप आंसर्स वो दिए हुए हैं। पहले क्वेश्चन में आंसर दीज क्वेश्चंस इन ए फ्यू वर्ड्स, यानी कुछ शब्दों में, और एक कपल ऑफ सेंटेंस या फिर एक दो सेंटेंसेज में उत्तर देने हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन, हाउ ओल्ड आर मार्गी एंड टॉमी, यानी मार्गी और टॉमी दो कैरेक्टर थे इस चैप्टर में, तो दोनों की आयु पूछी गई है। हाउ ओल्ड का मतलब होता है उनकी कितनी उम्र थी। तो पहले क्वेश्चन का अर्थ क्या होगा, मार्गी और टॉमी की उम्र कितनी थी। तो जैसा कि अपन ने चैप्टर में पढ़ा था, मार्गी है वो 11 साल की और टॉमी है वो 13 साल का था। तो आंसर अपन इस प्रकार बनाएंगे, मार्गी इज 11 एंड और टॉमी इज 13, यानी दोनों की एज लिख दी और आगे लिखेंगे अपन ईयर्स ओल्ड। तो आंसर बन गया मार्गी इज 11 एंड टॉमी इज 13 ईयर्स ओल्ड। इसी प्रकार सेकंड क्वेश्चन, व्हाट डिड मार्गी राइट इन हर डायरी। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन को समझना जरूरी है। सबसे पहले यहाँ WH व्हाट से स्टार्ट हुआ ये वाक्य, तो व्हाट डिड मार्गी, मार्गी यहाँ सब्जेक्ट है, तो मार्गी ने क्या लिखा। यहाँ पे देखो मेन वर्ब राइट, तो मार्गी ने क्या लिखा। इस डिड को देखकर अपने को पता चला है कि ये क्वेश्चन जो है वो पास्ट में है। तो मार्गी ने क्या लिखा इन हर डायरी, अपनी डायरी में, तो ये अपना क्वेश्चन बना। तो हमें हिंदी में ध्यान होगा कि मार्गी ने अपनी डायरी में लिखा था कि टॉमी को आज एक रियल बुक मिली। तो यहाँ देखना पहले अपने को क्वेश्चन की लैंग्वेज लिखनी होगी। देखिए मार्गी यहाँ रोट लिखा अपन ने, ऊपर क्वेश्चन में राइट था। डिड यानी यह पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है और उसके इंट्रोगेटिव वाक्य में अपन हेल्पिंग वर्ब के रूप में डिड का यूज करते हैं। लेकिन कोई भी आंसर होता है वो हमेशा सिंपल सेंटेंस में होता है और पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब काम में आती है। तो यहाँ पर राइट का रोट हो गया। तो मार्गी रोट इन हर डायरी, मार्गी ने अपनी डायरी में लिखा, जो कि अपने को क्वेश्चन में से ही मिल जाएगा। इतना लिखने के बाद में आगे लिखा हुआ है, टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक। ये लाइन ऐसी की ऐसी अपन लिखेंगे जो मार्गी ने अपनी डायरी में लिखी थी। आपके चैप्टर में भी यह एनोटेड कोमा के अंदर यह लाइन मिलेगी। तो इसका अर्थ हो गया, टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक, आज टॉमी को एक वास्तविक पुस्तक मिली। ए रियल बुक, और फाउंड है वो सेकंड फॉर्म ऑफ फाइंड, यानी मिली, प्राप्त हुई। आज टॉमी को एक वास्तविक पुस्तक मिली। तो ये बात मार्गी ने अपनी डायरी में लिखी थी। थर्ड क्वेश्चन देखिए, हैड मार्गी एवर सीन ए बुक बिफोर। तो इसका अर्थ देखते हैं। सबसे पहले हैड का मतलब क्या, यहाँ पे कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है तो उसका अर्थ अपन क्या से बनाएंगे, क्या मार्गी, यानी ऐसे क्वेश्चंस हैं उनका जवाब यस नो में होता है हमेशा। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू ये है क्वेश्चन है। तो हैड मार्गी, क्या मार्गी, एवर मानी कभी, क्या मार्गी ने कभी सीन देखा। देखिए ये हैड और सीन ये पास्ट परफेक्ट टेंस है और जिस टेंस में क्वेश्चन होता है उसी टेंस में आंसर बनाया जाता है। तो मार्गी हैड एवर सीन, क्या मार्गी ने कभी देखा,
क्या ए बुक एक पुस्तक बिफोर पहले, क्या मार्गी ने पहले कोई पुस्तक देखी थी? तो नहीं देखी थी, क्योंकि उसको तो टॉमी ने ही दिखाई थी उस समय, जो टॉमी को मिली थी अपने घर की अटारी में, जो उसके दादाजी की पुस्तक होगी शायद। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि क्या आपको इतना ही बताना है देखी थी या नहीं देखी थी। तो मार्गी ने नहीं देखी थी ना, तो आंसर बन जाएगा नो, मार्गी हैड नेवर सीन। यहाँ पे देखिए ये एवर जो है वो नेवर में चेंज हो गया, यानी एवर मानी कभी और नेवर मानी कभी नहीं, क्योंकि ये वाक्य नकारात्मक है, आंसर अपने को नहीं में देना है, तो ऐसी स्थिति में अपन नेवर लिखेंगे। तो नो, मार्गी हैड नेवर सीन, मार्गी ने कभी नहीं देखा, क्या नहीं देखा? ए बुक एक पुस्तक, बिफोर मानी पहले, तो आंसर ये बन गया नहीं, मार्गी ने एक पुस्तक पहले कभी भी नहीं देखी। और क्वेश्चन अपना यही था कि क्या मार्गी ने पहले कभी एक पुस्तक देखी, तो यहाँ पे आंसर यही है कि मार्गी ने पहले कभी कोई पुस्तक नहीं देखी। यहाँ रियल बुक की बात हो रही है, ठीक है। ये अपने 3 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में अपना चौथा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दे रखा है कि व्हाट थिंग्स, क्या चीजें, देखिए क्वेश्चन का अर्थ समझना बहुत जरूरी है, क्या चीजें, अबाउट द बुक पुस्तक के बारे में, डिड सी फाइंड उसे मिली या उसने पाई, स्ट्रेंज अजीब, यानी क्वेश्चन बन गया, सी आया यहाँ पे मार्गी के लिए, मार्गी को क्या अजीब लगा उस पुस्तक के बारे में, यानी कौन सी चीजें मार्गी को उस पुस्तक के बारे में अजीब लगी, स्ट्रेंज मानी अजीब। तो देखिए यहाँ पे 3 बातें बता रखी है जो मार्गी को उस पुस्तक के बारे में अजीब लगी थी। पहला दे रखा है कि पेजेस वर येलो एंड क्रिंकली, यानी उस पुस्तक के जो पेज थे ना, पृष्ठ, वो पीले थे और क्रिंकली थे, यानी सलवट भरे हुए थे, ठीक है। सेकंड क्या है इसके बारे में कि वर्ड्स, जो शब्द थे ना, स्टूड स्टिल, वो स्थिर थे, इंस्टेड ऑफ, बजाय, मूविंग ऑन ए स्क्रीन, यानी एक स्क्रीन पर चलने की बजाय वो जो शब्द थे वो स्थिर थे। जैसा कि कंप्यूटर के अंदर तो स्क्रीन के ऊपर शब्द चलते रहते हैं, लेकिन उनके अंदर तो, पुस्तकों के अंदर तो जो शब्द थे वो स्थिर थे। और मार्गी ने पहले खाली कंप्यूटर ही देखा था, रियल बुक कभी देखी नहीं, तो इसलिए उसको अजीब लगा ये। थर्ड देखिए, द वर्ड्स रिमेन द सेम, शब्द है वो सेम ही रहते थे, एज दे वर रीड द फर्स्ट टाइम, मानो कि वो पहली बार पढ़े गए हों। जैसा कि अपन ने चैप्टर में पढ़ा था कि जैसे वो पेज पढ़ते हैं वापिस पिछले पेज पे आते हैं तो वो शब्द उनको वैसे के वैसे मिलेंगे, लेकिन कंप्यूटर स्क्रीन पे उनको ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलता था। तो ये तीनों चीजें मार्गी को अजीब लगी थी, ठीक है। ये आपका चौथा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं अपन 5th क्वेश्चन की। 5th क्वेश्चन में दे रखा है कि व्हाट डू यू थिंक ए टेली बुक इज, व्हाट डू यू थिंक ए टेली बुक इज। तो क्वेश्चन का अर्थ हो गया कि आप क्या सोचते हो कि टेलीबुक क्या होती है। तो देखिए एक शब्द आया था टेलीबुक अपने चैप्टर में, तो व्हाट डू यू थिंक, क्या सोचते हो तुम, एक टेलीबुक इज, एक टेलीबुक क्या होती है। तो टेलीबुक अपन ने बात की थी, जो कंप्यूटर के अंदर स्थित जो बुक्स होती है उनको टेलीबुक बताया गया था। तो यहाँ देखिए इसका अर्थ दे रखा है, आंसर दे रखा है कि ए बुक एक पुस्तक, दैट जो कैन बी डिस्प्लेड, शो की जा सकती है, दिखाई जा सकती है, ऑन ए स्क्रीन, स्क्रीन किसकी होती है, कंप्यूटर की। तो एक पुस्तक जो कंप्यूटर पे दिखाई जा सकती है, कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई जा सकती है, वेयर, जहां पर वर्ड्स मूव अक्रॉस, शब्द चलते रहते हैं, मूव मानी चलना, इज कॉल्ड ए टेलीबुक, वो क्या कहलाती है, टेलीबुक कहलाती है। तो इसका आंसर ये हो गया, ए बुक दैट कैन बी डिस्प्लेड ऑन ए स्क्रीन, एक पुस्तक जो स्क्रीन पे दिखाई जा सकती है और जहां पर शब्द है वो चलते रहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, टेलीबुक कहते हैं। ये आपका 5th क्वेश्चन कंप्लीट। अब 6 क्वेश्चन पे बात करते हैं कि वेयर वाज मार्गीज स्कूल, मार्गीज स्कूल का मतलब मार्गी की स्कूल। ये देखिए यहाँ एस लगा हुआ ना, पोस्ट ऑफ एस, इसका मतलब का के की होता है। तो मार्गी की स्कूल कहाँ थी, एक क्वेश्चन तो ये है इसमें। और दूसरा दे रखा है डिड सी हैव एनी क्लासमेट्स, क्या उसके कोई क्लासमेट्स थे क्या। देखिए अगर क्वेश्चन को अच्छी तरीके से नहीं समझ पाओगे तो हमें पता नहीं रहेगा कि इसके जवाब में हमें कौन सा आंसर लिखना होता है। ज्यादातर बच्चों में क्या होता है, रटने की प्रवृत्ति है, रट के अपन
सारे क्वेश्चन को सारे चैप्टर के एक साथ या सारी बुक के एक साथ अपन ध्यान में नहीं रख सकते, इसलिए क्वेश्चन को अच्छी तरह समझे और साथ में जो आंसर दे रखा है उसे बना के लिखने का प्रयास करें। तो यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन है कि मार्गी की स्कूल कहाँ थी, और दूसरा दे रखा है डिड। देखो ये क्या से शुरू होगा, अब ये मैंने बताया था हेल्पिंग वर्ब से कोई भी सेंटेंस स्टार्ट होता है तो क्या बोला जाता है, तो डिड सी हैव एनी क्लासमेट्स, क्या उसके कोई क्लासमेट्स थे, सहपाठी। तो आंसर देखिए मार्गी स्कूल वाज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, यानी उसके बेडरूम के ठीक आगे थी मार्गी की स्कूल। कहां पे, इन हर हाउस, उसके घर में। तो पहले क्वेश्चन का जवाब हो गया कि मार्गी की स्कूल है वो नेक्स्ट टू हर बेडरूम, उसके बेडरूम के ठीक अगली उसके घर में थी। ठीक है, आगे देखिए क्या उसके कोई क्लासमेट थे, तो नहीं थे, अपन ने चैप्टर में पढ़ा था वो अकेली पढ़ रही थी। तो नो, नहीं। सी डिड नॉट हैव एनी क्लासमेट्स, उसके कोई क्लासमेट्स नहीं थे। यहाँ पे देखिए सी लिख दिया अपन ने और फिर डिड को यहाँ लेके आए और नहीं में आंसर है तो नॉट, फिर आगे ऐसा कैसा, हैव एनी क्लासमेट्स, तो आंसर बन गया नहीं, उसके कोई क्लासमेट्स नहीं थे। इस प्रकार ये 6 का क्वेश्चन कंप्लीट। 7 के क्वेश्चन पे आते हैं कि व्हाट सब्जेक्ट्स, यानी कौन से सब्जेक्ट डिड मार्गी एंड टॉमी लर्न, मार्गी और टॉमी है उसने, मतलब उन दोनों ने कौन से सब्जेक्ट पढ़े या कौन से सीखे थे। तो देखिए यहाँ पे आपको सब्जेक्ट के नाम लिखने पड़ेंगे, एक तो हिस्ट्री पढ़ा था, एक ज्योग्राफी और एक अर्थमेटिक, यानी उनके लेसन्स जो कंप्यूटर पे जो मैकेनिकल टीचर पढ़ा रहा था वो यही थे, एक तो हिस्ट्री से संबंधित, एक ज्योग्राफी से और एक अर्थमेटिक। अब क्वेश्चन की भाषा में अपन इसको कैसे लिखेंगे, मार्गी एंड टॉमी, ये तो अपन ने लिख दिया सब्जेक्ट, ठीक है। और फिर देखिए लर्न का किया अपने, लर्नड, वो इसलिए किया कि ये डिड आया इसमें, यानी पास्ट इंडेफिनिट में है ये क्वेश्चन, लेकिन अपन अगर आंसर बनाएंगे तो सिंपल में बनेगा और आपको इसकी सेकंड फॉर्म करनी होगी सिर्फ, यानी डिड वापस आंसर में नहीं आएगा। ये जो डब्ल्यूएस वर्ड होते हैं और ये जो हेल्पिंग वर्ब होती है, इनको डब्ल्यूएस वर्ड तो बिल्कुल भी वापस आंसर में नहीं आते हैं, ठीक है। और हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे सेंटेंस के अकॉर्डिंग यूज की जाती है। इस प्रकार अपन ने ये 7 छोटे क्वेश्चन जो कि 1-2 लाइन में करने होते हैं वो समझ लिए हैं। अब बात करते हैं अपन इनसे थोड़े से बड़े क्वेश्चनों की। यहाँ देखिए बड़े क्वेश्चन अभी नहीं, आपको अभी चैप्टर में से ये रेफरेंस टाइप क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं जिनको भी अपन समझने का प्रयास करेंगे। देखिए आंसर द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू द स्टोरी, यानी कहानी के रेफरेंस में आपको इनके आंसर देने हैं। यानी ऐसे क्वेश्चनों में आपको एक लाइन दी हुई मिलेगी पहले से ही वो किताब में से, ठीक है। उस लाइन को पढ़ के आपको आइडिया लगाना होगा और पूरे रेफरेंस को दिमाग में लाना होगा, तभी अपन इनके आंसर्स कर सकते हैं। देखिए आई वुड नॉट थ्रो इट अवे, मैं इसे फेंकूंगा नहीं, ठीक है। अब यहाँ किसको फेंकने की बात हो रही है, अब एक लाइन दिमाग में आ रही है, जब टॉमी और मार्गी ओल्ड बुक और जो वर्तमान जो कंप्यूटर स्क्रीन वाली बुक है उनका कंपैरिजन कर रहे थे, उस समय टॉमी ने कहा था कि भाई ये जो ओल्ड बुक है वो तो टोटल वेस्ट है, इनको तो अपन पढ़ पढ़ा के फेंक भी देते हैं, लेकिन कंप्यूटर को अपन फेंकते नहीं, और थाउजेंड्स ऑफ बुक्स है, मिलियंस ऑफ बुक्स इसके अंदर आ जाती हैं और फॉर्मेट करके इसको इसके अंदर और भी डाल सकते हैं अपन। तो यहाँ पे ये शब्द देखिए, हु सेज दीज वर्ड्स, हु मानी किसने, से मानी कहे, दीज वर्ड्स ये शब्द किसने कहे, इसका जवाब होगा टॉमी सेज दीज वर्ड्स। मैंने बताया था आपको क्वेश्चन में जो टेंस है वही टेंस आंसर में यूज करें। यहाँ पे सेज लिखा हुआ है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो यहाँ पर भी आपको सेज ही करना होगा। तो आंसर हो गया इसका कि ये शब्द किसने कहे थे, यानी आई वुड नॉट थ्रो इट अवे, मैं इसे फेंकूंगा नहीं, यानी वो कंप्यूटर की बात कर रहा है, तो ये टॉमी ने कहे थे ये शब्द, ठीक है। अब बात करते हैं अपन सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन में दे रखा है कि व्हाट डज इट रेफर्स टू, यहाँ पे जो इट किसके लिए आया, देखो ऊपर क्वेश्चन के अंदर इट दे रखा था, ठीक है ना, मैं इसे फेंकूंगा नहीं, तो यहाँ पे ये इट जो है वो इट किसके लिए आया है, ठीक है। व्हाट डज इट रेफर्स टू, तो इट आया है कंप्यूटर स्क्रीन के लिए, ठीक है ना, जो टेली बुक थी अंदर उनके लिए, ओल्ड बुक के लिए नहीं थी। तो देखिए आंसर अपन ऐसे ही बनेगा, द वर्ड शब्द, कौन सा, इट, जो अपन जिसके बारे में पूछा जा रहा है, द वर्ड इट यानी इट शब्द रेफर्स टू प्रकट करता है किसको, द टेलीविजन स्क्रीन को,
विद टेलीबुक, जिसके अंदर टेलीबुक स्थित है, ऑन इट, जिसके ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे इट किसके लिए आया है? इट आया है द टेलीविजन स्क्रीन विद टेलीबुक्स, इसके लिए इट आया है, ठीक है। इट यहाँ पे एक प्रोनाउन है और चैप्टर के अंदर इट जो है द टेलीबुक के लिए यूज हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, व्हाट इज इट बीइंग कंपेयर्ड? कंपेयर मानी होता है तुलना करना। यहाँ पे इट किससे तुलना की जा रही है? इट की, ठीक है ना। तो अपन ने पहले ही पढ़ा है कि वहां पे ओल्ड बुक यानी रियल बुक और जो टेली बुक है उनका कंपैरिजन किया जा रहा है। तो विद बाय द स्पीकर, और स्पीकर कौन है यहाँ पे? स्पीकर टॉमी है। तो जो टॉमी है जिसने ये बात कही थी, वो यहाँ पे तुलना किस चीज की कर रहा है? तो देखिए इट की, इट इज बीइंग कंपेयर्ड, इट की तुलना की जा रही है विद ए प्रिंटेड पेपर बुक। किससे? वही पुरानी ओल्ड बुक से। बाय द स्पीकर, किसके द्वारा की जा रही है? ये स्पीकर के द्वारा, यानी टॉमी के द्वारा। टॉमी ने जो प्रिंटेड पेपर बुक है इससे तुलना की है इट की। इट क्या है? टेलीबुक, टेलीबुक की, ठीक है। ये रेफरेंस क्वेश्चन अब फर्स्ट हो गया अपना। अब नेक्स्ट देखना, इसमें एक रेफरेंस क्वेश्चन और दे रखा है, उसे भी अपन इसी तरीके से समझेंगे। देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, जिसमें वही एक लाइन दे रखी है। उस लाइन को पढ़ के हमें याद करना होगा ये लाइन किसने लिखी, किस बारे में लिखी गई है। तो देखिए, श्योर दे हैड ए टीचर, निश्चित रूप से उनके एक टीचर होता था, बट इट वाज नॉट ए रेगुलर टीचर, लेकिन वो रेगुलर टीचर नहीं होता था। इट वाज ए मैन, वो आदमी होता था। ये बात किसने कही है? ये भी टॉमी ने कही है, क्योंकि टॉमी को ज्यादा पता था और टॉमी मार्गी को समझा रहा था। तो यहाँ पे दे किसके लिए आया है? देखिए, श्योर दे हैड ए टीचर, निश्चित रूप से उनके एक टीचर हुआ करता था। किनके? पुराने टाइप के बच्चों के, उन्हीं के तो होता ना एक टीचर। तो आंसर में दे के लिए क्या हुआ है? द वर्ड, शब्द दे, यानी ये जो शब्द ना दे, ये दे रेफर्स टू, प्रकट करता है। देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज लेनी पड़ेगी अपने को। रेफर्स टू द किड्स, यानी बच्चों के बारे में, यानी उन बच्चों के लिए आया है ये दे शब्द, ठीक है। दे वैसे ही प्लूरल होता है, बहुवचन, तो बच्चों के लिए। कौन से बच्चे? ऑफ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, यानी पुरानी स्कूल के बच्चे, उन्हीं के हुआ करता था टीचर। तो यहाँ दे आया है उन बच्चों के लिए। इस प्रकार ये आंसर अपना कंप्लीट हुआ। सेकंड देखिए, व्हाट डज रेगुलर मीन हियर? रेगुलर का मतलब क्या है? तो देखिए, रेगुलर टीचर नहीं होता था उनके, जैसा कि मैंने बताया था आपको कि एक टीचर पढ़ाने के बाद में दूसरा टीचर आ जाता था, तो उनका रेगुलर एक ही टीचर नहीं होता था। लेकिन कंप्यूटर स्क्रीन पे वही टीचर आपको मैथ पढ़ाएगा, वही हिस्ट्री पढ़ाएगा, वही आपको स्क्रीन पे जो दे रखा है वो सब कुछ पढ़ाएगा। तो यहाँ पे जो कंप्यूटर टीचर है, जो मैकेनिकल टीचर है, उससे रेगुलर टीचर बताया गया है। और रेगुलर का मतलब नॉर्मल होता है या फिर यूजुअल काइंड, जो सामान्यतया वो सेम ही होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आंसर बनाएंगे द वर्ड रेगुलर। ये जो रेगुलर जो शब्द है ना, द वर्ड रेगुलर, ये रेगुलर शब्द हियर मीन्स, इसका मतलब यहाँ पर है। देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज ली है साथ में अपन ने, मीन हियर। तो हियर मीन्स क्या है? मतलब इसका नॉर्मल, सामान्य, द यूजुअल काइंड, सामान्य प्रकार का, और द मैकेनिकल टीचर, यानी मुख्य रूप से रेगुलर किसे बताया गया है? मुख्य रूप से रेगुलर बताया गया है मैकेनिकल टीचर को, ठीक है। अब अपन तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज इट कॉन्ट्रास्टेड विद? यहाँ पे ये इट किसके लिए आया है? इट वाज ए मैन, ठीक है ना। यहाँ पर भी इट दे रखा है, यानी इट वाज नॉट ए रेगुलर टीचर, ये रेगुलर टीचर नहीं था। यहाँ इट किसके लिए है? तो इट आया, सीधी बात है, मैकेनिकल टीचर के लिए, ठीक है ना। तो इट इज कॉन्ट्रास्टेड, इट की तुलना की जा रही है किससे? ए मैकेनिकल टीचर से। यहाँ पे ये अपना रेफरेंस टाइप दोनों क्वेश्चन कंप्लीट हुए, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं अपन 30 वर्ड्स के अंदर क्वेश्चनों के आंसर लिखने। यहाँ देखिए, इन्हें भी अपने को समझ के ही करना होगा, क्योंकि रट के अपन इन क्वेश्चनों को ज्यादा समय तक याद नहीं रख सकते। आंसर ईच ऑफ दीज क्वेश्चंस, प्रत्येक क्वेश्चन का जवाब दीजिए इन शॉर्ट पैराग्राफ, छोटे पैराग्राफ में, लगभग 30 शब्दों में। अब पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, व्हाट काइंड ऑफ टीचर्स, यानी किस प्रकार के टीचर डिड मार्गी एंड टॉमी हैव, मार्गी और टॉमी रखते थे, यानी पास्ट की बात चल रही है। यहाँ डिड का कोई अर्थ नहीं होता है, डिड बस इतना ही बताएगा बात पहले की है, अब की है या आगे की। तो यहाँ पे ये पास्ट की है, ठीक है। तो व्हाट काइंड ऑफ टीचर्स, किस प्रकार के टीचर मार्गी एंड टॉमी हैव, मार्गी और टॉमी रखते थे। तो यहाँ देखिए अपने को लैंग्वेज क्वेश्चन की स्टार्ट करनी पड़ेगी। दे हैड, यहाँ पे दे मार्गी और टॉमी के लिए आया है। यहाँ पे अपन ये भी लिख सकते थे कि मार्गी एंड टॉमी हैड,
ए मैकेनिकल टीचर, मार्गी और टॉमी एक मैकेनिकल टीचर रखते थे, ठीक है। आगे देखिए, विद ऑल द लेसन्स, सारे लेसन्स ऑन ए बिग स्क्रीन, उसमें क्या होते थे, सारे लेसन्स, सारे पाठ एक बड़ी स्क्रीन पर होते थे, ठीक है। फिर आगे की लाइन क्या दे रखी है, द टीचर, अध्यापक, टॉट, पढ़ाता था, ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है टीच की। टीचर क्या करता था, पढ़ाता था। वेरिड सब्जेक्ट्स, सेक्टर्स, अलग अलग विषय, सेक्टर पढ़ाता था, यानी सेक्टर होते थे, उसमें पार्ट होते थे, एक सेक्टर हिस्ट्री का, एक ज्योग्राफी का, एक अर्थमेटिक का, इस प्रकार अलग अलग सब्जेक्ट सेक्टर्स को पढ़ाता था। वो कौन, मैकेनिकल टीचर। आस्क्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछता था, ठीक है। गिव होमवर्क, होमवर्क देता था, टेस्ट देता था। चेक्ड देम, उनको चेक करता था। एंड और कैलकुलेटेड मार्क्स, और मार्क्स कैलकुलेट भी करता था, अंकों को कैलकुलेट भी करता था कि कितने नंबर आए हैं। इन नो टाइम, यानी बहुत ही कम समय में। तो क्वेश्चन अपना यही था कि किस प्रकार का टीचर मार्गी और टॉमी रखते थे। तो मार्गी और टॉमी मैकेनिकल टीचर रखते थे, जिसके अंदर बड़ी स्क्रीन पे पाठ होते थे, और वो जो टीचर है वो अलग अलग सब्जेक्ट सेक्टर पढ़ाता था, क्वेश्चन पूछता था, होमवर्क देता था, टेस्ट देता था, और उनको चेक करके नंबर देता था, ठीक है। ये आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट। सेकंड क्वेश्चन देखिए, अब सेकंड में दे रखा है कि वाई डिड, वाई का मतलब होता है क्यों, वाई डिड मार्गीज मदर सेंड फॉर, सेंड फॉर का मतलब होता है बुलाना, मार्गी की माँ ने क्यों बुलाया, वाई माने क्यों, मार्गी की माँ ने क्यों बुलाया, सेंड फॉर माने बुलाना, किसको, द काउंटी इंस्पेक्टर, काउंटी इंस्पेक्टर को क्यों बुलाया। तो आपको ध्यान होगा कि मार्गी का जो मैकेनिकल टीचर है वो टेस्ट आफ्टर टेस्ट देने लग गया था, यानी उसकी स्पीड तेज हो गई थी। तो ऐसी स्थिति में वो टेंशन में आ रही थी, और मार्गी की माँ है तो वो भी दुखी हो गई मार्गी को देखकर, क्योंकि उसके मार्क्स भी अच्छे नहीं आ रहे थे अब। तो ऐसी स्थिति में मार्गी की माँ ने काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया कि इस समस्या को ठीक किया जाए। यहाँ देखना आंसर में अपन इंग्लिश में, अब मदर सेंट फॉर, सेंट फॉर का मतलब होता है बुलाना। यहाँ देखिए ये इस क्वेश्चन में से लिया गया है, ये सब क्वेश्चन में था सेंट फॉर, और यहाँ पे अपन ने सेंट फॉर किया है, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट में है ये सेंटेंस। आंसर में सेकंड फॉर्म करनी पड़ेगी सिर्फ। मदर सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, मदर ने काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया, ये देखिए क्वेश्चन में से ले लिया इतना। बिकॉज, क्योंकि, बिकॉज मानी क्योंकि होता है, मार्गीज मैकेनिकल टीचर, क्योंकि मार्गी का जो मैकेनिकल टीचर है ना, वाज गिविंग, जो दे रहा था, हर उसे, टेस्ट आफ्टर टेस्ट, टेस्ट आफ्टर टेस्ट दे रहा था, इन ज्योग्राफी, किसमें, ज्योग्राफी में। एंड और शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स, और वो बहुत बुरा कर रही थी उसके अंदर, यानी टेस्ट आफ्टर टेस्ट, यानी खाली टेस्ट ही टेस्ट आ रहे थे उसके अंदर। और मदर वांटेड, और माँ चाहती थी, टू नो, यह जानना, क्या जानना, द कारण, काज, काज मानी कारण, एंड इट्स रेमेडी, रेमेडी का मतलब होता है उपचार, इसका इलाज, और माँ इसका उपचार इलाज चाहती थी, ठीक है। ये क्वेश्चन अपना कंप्लीट हुआ, इसीलिए मार्गी की माँ ने काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया था, ठीक है। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा नंबर का क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने। What did he do? What did he do? यानी उसने क्या किया। यहां देखिए, अब क्वेश्चन का अर्थ है व्हाट मानी क्या, ठीक है। डिड ही डू, उसने क्या किया, ही मानी वह है, तो उसने क्या किया, यानी काउंटी इंस्पेक्टर ने क्या किया। तो काउंटी इंस्पेक्टर ने क्या किया था, उसने उस जो मैकेनिकल टीचर था उसके पार्ट खोल लिए, चेक किया, और उसकी जो स्पीड है वो 10 साल के लेवल पे की थी, ठीक है ना, और उसको सही किया था, क्योंकि उसकी स्पीड ज्यादा होने की वजह से ही वो टेस्ट आफ्टर टेस्ट दे रहा था। तो यहाँ देखिए आंसर में सबसे पहले ही स्माइल्ड एट मार्गी, वह मार्गी की तरफ मुस्कुराया, स्माइल्ड पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। एंड और गेव हर एन एप्पल, और उसे क्या दिया, आते ही एक एप्पल दिया, ठीक है ना, एक सेव। देन फिर ही टुक द टीचर, उसने, ही टुक द टीचर अपार्ट, उसने टीचर के पुर्जे खोल लिया, पार्ट यानी उसके पार्ट खोल दिए। चेक्ड, फिर उसको चेक किया। एंड और स्लोड इट अप, और इसको स्लो किया, टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल, यानी 10 साल के लेवल पे उसको, एवरेज मानी औसत, 10 साल के लेवल के औसत पर उसको कर दिया। एंड और रीअसेंबल्ड इट, और उसको वापस उसके पुर्जे जोड़ दिए। ही टोल्ड मार्गीज मदर, उसने मार्गी को माँ को कहा, अबाउट इट्स फॉल्ट, कि इसके अंदर क्या, इसमें क्या गड़बड़ थी, वो सारी बात भी उसने मार्गी की मदर को बताई, ठीक है ना। तो ये आपका
नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, उसने आके क्या किया था ये बता दिया गया है। अब देखना चौथा क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन में दे रखा है कि वाई वाज मार्गी डूइंग बैडली इन ज्योग्राफी, यानी मार्गी है वो ज्योग्राफी में बैडली बुरा क्यों कर रही थी। डूइंग मानी करना, बैडली मानी बुरा, ज्योग्राफी में बुरा क्यों कर रही थी, वाई मानी क्यों, वाज, ठीक है ना। मार्गी ज्योग्राफी में बुरा क्यों कर रही थी। देखिए यहाँ जो डब्ल्यूएच वर्ड दे रखा होता है ना, उसी के अकॉर्डिंग अपने को आंसर लिखना होता है। इसमें कारण पूछा गया है, वाई का मतलब क्यों होता है, ठीक है। तो ज्योग्राफी में वो खराब क्यों कर रही थी, तो ये हमें पता है भाई, वो टेस्ट आफ्टर टेस्ट दे रहा था। अब इसको डेली अब टेस्ट थोड़ी बच्चों से हो पाता है, इसलिए उसके मार्क्स है वो डाउन होने लग गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड द काउंटी इंस्पेक्टर डू टू हेल्प हर, और काउंटी इंस्पेक्टर ने क्या किया उसकी सहायता करने के लिए, बुलाया था ना उसकी माँ ने काउंटी इंस्पेक्टर को। तो देखिए यहाँ पे मार्गी वाज डूइंग बैडली, क्वेश्चन में से ले लिया अपन ने सबसे पहले, क्वेश्चन हमेशा सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है। तो मार्गी वाज डूइंग बैडली, मार्गी बुरा कर रही थी, बिकॉज क्योंकि द ज्योग्राफी सेक्टर, जो ज्योग्राफी पार्ट था ना उसका, वाज गियर्ड ए लिटिल टू क्विक, वो थोड़ा सा तेज चलने लग गया था, ठीक है ना। यानी टॉप गियर डाल रखा था उसने। इन द मैकेनिकल टीचर, यानी मैकेनिकल टीचर में वो ज्योग्राफी सेक्टर है वो बहुत तेज चलने लग गया था। तो ये तो हो गया बुरा करने का कारण, ठीक है। अब काउंटी इंस्पेक्टर ने क्या किया, तो ही स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल, उसने उसको 10 साल के लेवल पे कर दिया था, ठीक है। ही पेटेड हर हेड, उसने उसका सिर थपथपाया, फॉर मोटिवेशन, मोटिवेशन का मतलब था प्रेरणा देने के लिए उसने उसका सिर थपथपाया। इस प्रकार काउंटी इंस्पेक्टर ने उसकी हेल्प की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब अपन, What had once happened to Tommy's टीचर, एक बार टॉमी के टीचर को भी कुछ हो गया था ना, चैप्टर में पढ़ा था अपन ने, है ना। क्या हुआ था, उसका जो हिस्ट्री सेक्टर पूरी तरीके से खाली हो गया था, ऐसा कुछ याद आ रहा होगा आपको। यहाँ देखना अब, व्हाट हैड वंस, वंस मानी एक बार, हैपेंड हो गया था, किसको, टॉमी के टीचर को। तो देखना टॉमीज मैकेनिकल टीचर, टॉमी का जो मैकेनिकल टीचर है ना, हैड बीन वंस टेकन अवे, एक बार ले जाया गया था, ले मतलब कौन ले गया था, जो भी काउंटी इंस्पेक्टर उसको भी ठीक करने के लिए आया होगा, ले गया था। फॉर नियरली ए मंथ, एक महीने के लिए। फॉर हैविंग ए फॉल्ट इन इट, क्योंकि इसमें कोई गड़बड़ आ गई थी, फॉल्ट मानी गड़बड़। और द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक आउट, क्या गड़बड़ आई थी, जो हिस्ट्री सेक्टर ना वो खाली हो गया था, ब्लैंक हो गया था कंप्लीटली, पूरी तरह इसमें से, फ्रॉम इट। तो टॉमी के टीचर को क्या हुआ था, टॉमी का टीचर है उसे एक महीने के लिए गड़बड़ होने की वजह से ले जाया गया था वहां से। क्या गड़बड़ हो गई थी, हिस्ट्री सेक्टर जो है ना उसका वो पूरी तरीके से खाली हो गया था उसके उस मैकेनिकल टीचर में से, ठीक है। ये आपका फिफ्थ क्वेश्चन कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन, 6 का क्वेश्चन दे रखा है, डिड मार्गी हैव रेगुलर डेज एंड आवर्स, रेगुलर यानी नियमित दिन और आवर्स फॉर स्कूल, क्या मार्गी डेली स्कूल जाती थी क्या। डिड देखो क्या से शुरू है ये वाक्य, आपको यस या नो में जवाब देना होगा ऐसे क्वेश्चनों का। इफ सो, यदि ऐसा है तो क्यों भाई। तो देखना यहाँ पे, यस मार्गी हैड रेगुलर डेज एंड आवर्स फॉर स्कूल, मार्गी है वो रेगुलर डेज और आवर स्कूल जाया करती थी। खाली देखो एक्सेप्ट सैटरडे और संडे, सैटरडे और संडे को छोड़कर नियमित रूप से वो स्कूल जाती थी, उसका एक फिक्स टाइम होता था, ठीक है। इट वॉज सो, यह इसलिए क्योंकि मार्गीज मदर सेड, मार्गी की मदर कहती है कि लिटिल गर्ल्स, छोटी लड़कियां, लर्न सीखती है बेटर, ज्यादा अच्छी तरीके से, एट रेगुलर आवर्स, अगर वो रेगुलर पढ़ेंगी तो ज्यादा अच्छी तरीके से छोटे बच्चे सीख सकते हैं, ऐसा मार्गी की माँ ने कहा था, ठीक है। तो ये उसका कारण हो गया, और वो खाली सैटरडे और संडे को छोड़कर नियमित रूप से स्कूल जाया करती थी, ठीक है। और स्कूल कहाँ थी उसकी, स्कूल उसके घर में ही थी, उसको तो सिर्फ कंप्यूटर के आगे जाके बैठना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, हाउ डज टॉमी डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, टॉमी वर्णन करता है, क्योंकि टॉमी ने ये किताब पढ़ ली थी, ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल को कैसे डिस्क्राइब कर रहा है, वो कैसे वर्णन कर रहा है टॉमी। तो देखना इसमें वो बताता है ना कि एक स्पेशल बिल्डिंग हुआ करती थी और सारे बच्चे वहां जाया करते थे, है ना, और एक ही चीज पढ़ा करते थे, और सारे लगभग एक सी उम्र के होते थे, है ना,
और जो टीचर है उनके दिमाग की कैपेसिटी के अनुसार उनको पढ़ाया करता था। तो ऐसा कुछ इस आंसर में अपने को लिखना है, ऐसा ही उसने वर्णन किया था। देखना, द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, जो पुरानी टाइप की जो स्कूल है ना, हैड इट्स स्पेशल बिल्डिंग, इसकी एक स्पेशल बिल्डिंग हुआ करती थी, है ना। अभी जो स्कूल बिल्डिंग है वही। ऑल द किड्स, सारे बच्चे, वेंट देयर, वहां जाते थे। वेंट मानी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, गो की सेकंड फॉर्म, और किड्स मानी बच्चे, सारे बच्चे वहां जाते थे। दे लर्न, वो सीखते थे। द सेम थिंग, एक जैसी चीजें, क्योंकि सारे बच्चे जो एक क्लास में बैठे हैं वो तो एक जैसी सीखेंगे ना, टीचर सबको एक जैसा ही सिखाएगा। दे वर ऑलमोस्ट ऑफ द सेम एज, और वो जो बच्चे सारे बैठे होते थे क्लास में वो भी लगभग सेम एज के होते थे, ठीक है। 9th क्लास में है तो लगभग वही 12 13 14 के उम्र के बच्चे होंगे। और द टीचर एडजस्टेड, टीचर एडजस्ट करता था अपने आप को, यानी टीचर उनके अकॉर्डिंग ढल जाता था। टू फिट द माइंड ऑफ ईच काइंड, यानी प्रत्येक बच्चे के माइंड को फिट करने के लिए वह उनके अकॉर्डिंग ढलता था। कोई कमजोर बच्चा है तो उसको उस हिसाब से सिखाने की कोशिश करता, इंटेलिजेंट को उस हिसाब से, ठीक है। तो इस प्रकार जैसा हमारे समय के स्कूल की बात हो रही है ये, ठीक है ना। बच्चे हालांकि फ्यूचर के हैं, जो कि उनके लिए ये सब पास्ट हो गया। नेक्स्ट देखना क्वेश्चन, हाउ डज ही डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ टीचर्स। ये तो स्कूल की बात की थी उसने, ठीक है ना, टॉमी ने। अब टीचर्स के बारे में भी वो कुछ बताता है। क्या बताता है वो, तो टीचर्स के बारे में बताता है कि एक आदमी हुआ करता था टीचर, ठीक है ना, और वो बॉयज और गर्ल्स को पढ़ाता था, उनको होमवर्क देता था, क्वेश्चन आंसर देता था, ठीक है ना, और घर जाके नहीं पढ़ाता था, सारे बच्चे वहीं आया करते थे। तो आंसर देखो इसको, he describes that, उसने वर्णन किया कि old kinds of a teacher, पुराने टाइप के जो बच्चे हैं, was a man, वो पुराने टाइप के जो टीचर हैं वो एक आदमी हुआ करते थे, ठीक है ना। ही जस्ट टोल्ड द बॉयज, वह बच्चों को बताता, गर्ल्स को बताता था क्या, चीजें यानी ज्ञान। गेव देम होमवर्क, उनको होमवर्क देता था। एंड आस्क्ड क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस पूछता था। और टीचर डिड नॉट लिव इन द स्टूडेंट्स हाउस, और टीचर स्टूडेंट्स के घर में नहीं रहता था। जैसा मार्गी की क्लास में देखा आपने, क्लास भी घर में है और जो कंप्यूटर टीचर भी घर में ही है, ऐसा नहीं होता था, ठीक है। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको मिलेगा यानी 100 टू 150 वर्ड्स के क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है। यहां देखिए, इन क्वेश्चंस में आपको लिखा हुआ मिलेगा कि आंसर ईच ऑफ दीज क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन का जवाब दो इन 2 और 3 पैराग्राफ्स, यानी 2 या 3 पैराग्राफ्स में, यानी 100-150 वर्ड्स में। यहाँ पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं अपन कि व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ द मैकेनिकल टीचर्स। मैकेनिकल टीचर्स की मुख्य विशेषताएं क्या थी, आया था इसमें। देखिए ऐसे क्वेश्चन 6-7 नंबर के एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं, तो ध्यान से इनको समझने का प्रयास करें, फिर अपने हिसाब से बना के लिखें। द स्कूल रूम्स की क्या विशेषता थी, दैट मार्गी एंड टॉमी हैव इन द स्टोरी, जो मार्गी और टॉमी ने उस कहानी में, मतलब इस कहानी में जो रखते हैं जो बच्चे मैकेनिकल टीचर, तो उसकी विशेषताएं बतानी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दे रखा है द मैकेनिकल टीचर्स, जो मैकेनिकल टीचर्स हैं मार्गी एंड टॉमी हैव, जो मार्गी और टॉमी रखते थे, ठीक है ना। मैकेनिकल टीचर्स मार्गी और टॉमी हैव रखते थे, आर मशीन्स, वो क्या है, मशीन्स हैं, ठीक है। विद बिग स्क्रीन ऑन, जिनके ऊपर बड़ी स्क्रीन है। विच ऑल द लेसन्स आर शोन, जिन पे सारे पाठ दिखते हैं, ठीक है, स्क्रीन पे। तो ये बात हो गई एक तो मार्गी के मैकेनिकल टीचर्स के बारे में, मार्गी और टॉमी के। एंड द क्वेश्चंस आर आस्क्ड, और उसी स्क्रीन पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। दीज मशीन्स, ये जो मशीन है ना, हैव ए स्लॉट, इनमें एक स्पेस होता है, ठीक है। इन विच, जिनमें होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स रिटन, जिसके ऊपर होमवर्क और टेस्ट पेपर लिखते हैं बच्चे। इन पंच कोड, ठीक है, पंच कोड, पंच कोड का मतलब यही अल्फाबेट्स ABCD में टाइप करते हैं और पुट या फिर इंसर्ट करते हैं या डालते हैं। दीज कैलकुलेट मार्क्स इन नो टाइम, और फिर ये जो मैकेनिकल टीचर है वो थोड़े से समय में ही मार्क्स कैलकुलेट कर देता है। दीज टीचर्स, ये सारी विशेषताएं
मैकेनिकल टीचर और उसके स्कूल रूम की है, ठीक है। फिलहाल मैकेनिकल टीचर की विशेषता आ रही है। दीज टीचर्स, ये जो टीचर्स है ना, ये दीज टीचर्स, ये मैकेनिकल टीचर्स पढ़ाते हैं, टीचर्स क्या सब्जेक्ट पढ़ाते हैं इन सेक्टर्स में। बताया था ना 3 सेक्टर आए थे इसमें, हिस्ट्री आया था, जियोग्राफी और आपका अर्थमेटिक, ठीक है। इफ द सेटिंग इज डिस्टर्ब, और अगर इनकी सेटिंग बिगड़ जाए ना इन टीचर्स की, मैकेनिकल टीचर की, कैन गियर ए लिटिल टू क्विक, तो ये थोड़े से तेज भी हो जाते हैं, जैसा कि हुआ था मार्गी के टीचर के साथ, ठीक है। एज इट वाज इन द केस ऑफ ज्योग्राफी, जैसा कि ज्योग्राफी के केस में हुआ था, ज्योग्राफी चैप्टर में, मार्गीज मैकेनिकल टीचर के ज्योग्राफी चैप्टर में हुआ था, ठीक है। समटाइम्स ए सेक्टर में ब्लैंक आउट, कई बार एक सेक्टर है वो खाली भी हो जाता है कंप्लीटली, पूरी तरीके से, ठीक है ना। एज इट वाज इन द केस ऑफ हिस्ट्री सेक्टर ऑफ टॉमीज मैकेनिकल टीचर, ऐसा हुआ था, किस केस में हुआ था, टॉमी का जो मैकेनिकल टीचर था उसके हिस्ट्री सेक्टर में हुआ था ना, महीने भर के लिए उसको ले जाया गया था उस टीचर को, ठीक है, गड़बड़ी हो गई थी। तो ऐसा भी हो सकता है मैकेनिकल टीचर में। द स्कूल रूम्स दैट मार्गी एंड टॉमी वर इन देयर हाउसेज, और अब बात आ रही है स्कूल रूम की, यानी मैकेनिकल टीचर की बात हो गई, अब स्कूल रूम की विशेषता बताई जा रही है। वो कहाँ होते थे, इन देयर हाउसेज, उनके घरों में होते थे, ठीक है ना। मार्गी और टॉमी के जो स्कूल रूम्स है उनके घरों में होते थे। मार्गी स्कूल, मार्गी के जो स्कूल रूम है ना, इज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, वो बिल्कुल उसके बेडरूम का अगला ही था, ठीक है ना। देयर आर नो क्लासमेट्स, कोई क्लासमेट नहीं होते थे। और द मैकेनिकल टीचर्स एज पर द सेट प्रोग्राम्स, और प्रोग्राम जो सेट किया हुआ होता था उसके अनुसार जो मैकेनिकल टीचर है ना, टीच इन दीज स्कूल रूम्स, और वो इन स्कूल रूम्स के अंदर पढ़ाते थे। तो इस प्रकार ये अपना पहला बड़ा क्वेश्चन कि मैकेनिकल टीचर की विशेषताएं क्या है और स्कूल रूम की विशेषताएं क्या है, तो इसके जवाब में यही है कि मैकेनिकल टीचर्स हैं वो एक बड़ी मशीन होती थी, ठीक है ना, बड़ी स्क्रीन होती थी उस पे, उसी पे जो लेसन शो होते थे, क्वेश्चन पूछे जाते थे, और एक स्लॉट होता था जिसके अंदर होमवर्क, टेस्ट पेपर वो पंच कोड के रूप में डाला जाता था स्टूडेंट के द्वारा, और फिर मैकेनिकल टीचर कैलकुलेट कर देता था थोड़ी सी देर में मार्क्स को, ठीक है। और अलग अलग सेक्टर होते थे सब्जेक्ट के, और कई बार सेटिंग बिगड़ जाती थी तो क्या होता था, मैकेनिकल टीचर है वो थोड़ा सा तेज हो जाता था, और कई बार ऐसा भी होता था कि जो कंप्लीटली सेक्टर है वो ब्लैकआउट भी हो जाता था, यानी पूरी तरीके से खाली, यानी स्पीड जो तेज हुई थी मार्गी के मैकेनिकल टीचर की हुई थी, और टॉमी का जो मैकेनिकल टीचर है उसका हिस्ट्री सेक्टर पूरी तरीके से ब्लैंक भी हो गया था, खाली भी हो गया था, ठीक है ना। और स्कूल रूम की बात करें तो बिल्कुल उनके घर में ही होते थे स्कूल रूम, ठीक है। और मार्गी का तो उसके बेडरूम के जस्ट पास में था, और कोई क्लासमेट नहीं होते थे, और जो एक सेट प्रोग्राम के अकॉर्डिंग जो मैकेनिकल टीचर्स हैं वो स्कूल रूम में पढ़ाते थे, ठीक है। ये आपका पहला बड़ा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब बात करते हैं अपन सेकंड क्वेश्चन की। तो सेकंड क्वेश्चन है, देखिए जो बड़े क्वेश्चनों के अंदर सारे छोटे क्वेश्चन शामिल हो जाते हैं, इसलिए आप इन्हें अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करें। अब देखना सेकंड क्वेश्चन दे रखा है कि व्हाई डिड मार्गी हेट स्कूल, मार्गी स्कूल से हेट क्यों करती है, गणना क्यों करती है, देखो वाई से स्टार्ट है ये क्वेश्चन। फिर सेकंड क्वेश्चन है व्हाई डिड शी थिंक, वह ऐसा क्यों सोचती है कि द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, पुरानी टाइप की स्कूल, मस्ट हैव बीन फन, उसमें वो मजे करते थे, ठीक है ना, क्योंकि मार्गी को तो ये अच्छी लग रही थी। तो आप देखना इसके जवाब में यहां दे रखा है कि मार्गी हेटेड स्कूल, मार्गी है वो स्कूल से घृणा करती, बिकॉज क्योंकि इट डिड नॉट हैव ए स्पेशल बिल्डिंग, एक स्पेशल बिल्डिंग नहीं होती इनकी, क्योंकि ये तो अपने वाली स्कूल से ही गणना कर रही है ना, विद स्कूल रूम्स, न कोई स्कूल रूम्स होते थे, ये तो अपने ही घर में पढ़ती है। क्लासमेट्स ऑफ सेम एज ग्रुप, सेम एज ग्रुप के क्लासमेट भी नहीं होते, इसलिए वो हेट करती है, गणना करती है। एंड ह्यूमन टीचर, यानी आदमी पढ़ा था, क्योंकि उसने ये सब उस बुक में पढ़ लिया था, है ना। टू करेक्ट द मिस्टेक्स, यानी मिस्टेक करेक्ट करने के लिए, गलती ठीक करने के लिए आदमी टीचर भी नहीं होता था, है ना। मोर ओवर, इससे भी ज्यादा, द मैकेनिकल टीचर वाज ए लार्ज, मैकेनिकल टीचर जो होता था ना वो बड़ा, ब्लैक, काला, एंड अगली मशीन, और भद्दी सी मशीन हुआ करती थी,
ठीक है ना, इसका तो टीचर वही है ना, विद बिग स्क्रीन, बड़ी सी स्क्रीन होती थी इसके ऊपर। इट हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट, और खूब टेस्ट देती थी ये मशीन, ठीक है ना, जो कि बच्चों को बिल्कुल अच्छे नहीं लगते इन ज्योग्राफी, ठीक है। एंड सी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स, और फिर वो बुरे से बुरा करती जाती है, इसलिए वो घृणा करती है स्कूल से। शी ऑलवेज हैड टू पुट होमवर्क, हमेशा उसको होमवर्क करना पड़ता, एंड टेस्ट पेपर लिखने पड़ते, रिटर्न इन पंच कोड, किसमें, अल्फाबेट्स में, इन द स्लॉट, जो स्लॉट निश्चित होता था उसमें। एंड इट कैलकुलेटेड द मार्क्स, और ये मार्क्स कैलकुलेट करता है इन नो टाइम, थोड़े से समय में ही। सी थॉट, वह सोचती है कि ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, जो पुरानी टाइप की स्कूल है ना, मस्ट हैव बीन फन, उसमें मजे थे, बिकॉज क्योंकि इट हैड ए स्पेशल बिल्डिंग, इसकी एक स्पेशल बिल्डिंग हुआ करती थी, विद क्लासरूम्स, यानी क्लासरूम हुआ करते थे। ऑल द किड्स, सारे बच्चे वेंट देयर, वहां जाते थे, जैसा आप लोग सुबह उठ के आते हो ना सारे एक जगह स्कूल में। इट हैड ए ह्यूमन टीचर, आदमी रूपी टीचर होता था, टू एडजस्ट टू फिट द माइंड, और वो एडजस्ट करता था, माइंड को फिट करता था, ईच काइंड, हर बच्चे के अकॉर्डिंग पढ़ाता था। और द किड्स वर ऑफ द सेम एज ग्रुप, सारे बच्चे एक ही ग्रुप के होते थे, एक ही एज ग्रुप के। दे कुड डिस्कस अबाउट द होमवर्क, और वो होमवर्क के बारे में भी डिस्कस कर लेते थे। तो क्वेश्चन अपना ये था कि मार्गी स्कूल से गणना क्यों करती है, तो जवाब इसका यही है कि मार्गी ने पुरानी बुक पढ़ ली थी, और उसमें वो उन सारी चीजों को पसंद करने लग गई थी, जिसमें सारे बच्चे एक साथ स्कूल जाते थे, एक स्पेशल बिल्डिंग में जाते थे, और सभी सेम एज ग्रुप के थे, टीचर भी उनके माइंड के अकॉर्डिंग एडजस्ट करके पढ़ाता था, ठीक है ना, और बच्चे एक साथ वापस घर लौटते थे, एक दूसरे का होमवर्क डिस्कस कर लेते थे। और ये सारी कमियां उसके घर में इस समय, जो उनका जो मैकेनिकल टीचर है और जो क्लासरूम है उनका घर में, वो चीजें इनमें नहीं थी, तो इसीलिए वो सोचती है कि वो जो ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल थे ना, वो बच्चे फन करते थे, मजे करते थे। अब बात करते हैं अपन थर्ड क्वेश्चन, यानी इस चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन, जो कि हमें 150 शब्दों में जवाब जिसका देना होगा। तो यहाँ देखिए, इस क्वेश्चन को अपन पढ़ते हैं। डू यू एग्री विद मार्गी दैट स्कूल टुडे आर मोर फन, क्या आप इस बात से सहमत हो कि स्कूल टुडे, जो आज की स्कूल है ना, उसमें ज्यादा मजे हैं, देन द स्कूल इन द स्टोरी, बजाय उस स्कूल के जिसमें कहानी है, मतलब इस कहानी में जो स्कूल दे रखी है उसमें। गिव रीजंस फॉर योर आंसर, अपने क्वेश्चन के जवाब दो। तो देखना, ये अपने अकॉर्डिंग ये आंसर लिखना है, आपको कौन सी स्कूल पसंद आई। मेरे हिसाब से अपने को जो अपन इस समय जिस स्कूल में है वो ज्यादा बेटर है, क्योंकि एक कमरे में बंद रहकर बिना क्लासमेट्स के कोई कैसे पढ़ सकता है। तो देखिए, यस आई एंटायरली एग्री, मैं पूरी तरह सहमत हूँ, एंटायरली मानी पूरी तरह, विद मार्गी, मार्गी से, मार्गी को भी तो पसंद है ना वो अब वाली स्कूल, तो मैं भी उसी से सहमत हूँ, दैट की स्कूल आर मोर फन, स्कूल में बड़े मजे हैं, देन द स्कूल इन द स्टोरी, यानी इस स्टोरी में जो स्कूल है उसकी बजाय पुरानी जो टाइप की स्कूल थी उनमें ज्यादा मजे थे। द फॉलोइंग रीजंस, रीजन मानी कारण, प्रूव सिद्ध करते हैं दैट पॉइंट, यानी इस पॉइंट को, ये जो नीचे जो कारण दे रखे हैं उससे ये बात पूरी तरीके से सिद्ध हो जाएगी। यहाँ देखिए 6 पॉइंट दे रखे हैं आपके सामने। पहला पॉइंट इसके पक्ष में कि स्कूल्स टुडे, जो आज की स्कूल है ना, हैव ए स्पेशल बिल्डिंग, इनकी एक स्पेशल बिल्डिंग होती है जिसमें एयरी, हवादार, लाइटेड, रोशनीदार, स्पेशियस, खुले, एंड वेल फर्निश्ड, अच्छी तरह फर्नीचर लगे हुए क्लासरूम होते हैं, ठीक है। ये पहला कारण हमें अपनी स्कूल क्यों पसंद है। दूसरा देखना, ऑल द किड्स, सारे बच्चे, फ्रॉम द होल नेबरहुड, पूरे पड़ोस से, कम आते हैं, लाफिंग, हंसते हुए, एंड शाउटिंग, चिल्लाते हुए, इन द स्कूल यार्ड, यानी स्कूल के अंदर सारे बच्चे इकट्ठे होकर हंसते हुए, चीखते हुए, चिल्लाते हुए आते हैं, तो ये भी मजेदार बात है। सिट टुगेदर, फिर आके एक जगह क्लास में बैठते हैं, इन द क्लासरूम, ठीक है। एंड गो होम, घर जाते हैं, टुगेदर, एक साथ, एट द एंड ऑफ द डे, दिन के अंत में, ठीक है। तो ये भी अच्छी बात लगती है, एक साथ ही जाते हैं, एक साथ ही आते हैं। थर्ड पॉइंट देखना, दीज हैव ह्यूमन टीचर्स, पढ़ाने वाला आदमी होता था,
टू टीच दोज किड्स, उन बच्चों को पढ़ाने के लिए। सो दे हैव ए ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, इसलिए उनकी जो अप्रोच होती थी वो मानवीय हो जाती थी टुवर्ड्स किड, बच्चों के प्रति। यानी मशीन तो मशीन ही होती है, ठीक है ना, मशीन के अंदर कोई स्नेह है, कोई प्रेम, कोई दया नहीं होती है, लेकिन ह्यूमन नेचर के अकॉर्डिंग पढ़ना उनको ज्यादा अच्छा लगता था। आगे देखिए 4th पॉइंट, ऑल द किड्स, सारे बच्चे आर ऑफ द सेम एज ग्रुप, सारे बच्चे एक ही एज ग्रुप के होते थे। सो दे कैन स्टे टुगेदर, इसलिए वो एक साथ बैठते थे फ्रीली, बिल्कुल खुल के, ठीक है। और मार्गी इन सारी चीजों की कमी महसूस कर रही है। 5वां पॉइंट देखना, दे लर्न द सेम थिंग, एक ही चीज सीखते थे वो। सो दे कैन हेल्प वन अनदर, एक दूसरे की हेल्प कर सकते थे विद द होमवर्क, किसमें, होमवर्क में, एंड टॉक अबाउट इट, और इसके बारे में बात वो कर सकते थे, ठीक है, डिस्कस कर सकते थे वो, तो ये भी अच्छी बात थी। और लास्ट पॉइंट है को करिकुलर एक्टिविटीज, यानी जो खेलकूद प्रतियोगिता है या अन्य कोई सांस्कृतिक प्रतियोगिता, ये क्या मार्गी के लिए, मार्गी को मिल सकती थी उसके क्लासरूम में? बिल्कुल नहीं। एंड प्रोजेक्ट्स हैं, अनडाउटली, निस्संदेह है, मेक द स्कूल ऑफ टुडे, आज की स्कूल को एन इंटरेस्टिंग, यानी इंटरेस्टिंग बनाती है। कौन? ये को करिकुलर एक्टिविटीज। वेयर लर्निंग बिकम्स फन, जहाँ पे जो लर्निंग है, सीखना है, वो बिल्कुल आनंद बन जाता है, ठीक है। तो बच्चों, हमने पहले चैप्टर द फन दे हैड के क्वेश्चन आंसर्स अच्छी तरीके से समझने का प्रयास किया है। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर को लेकर आएंगे। थैंक यू।